हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, अपना नाम और क्लास टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप डीके गोयल बुक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, उस बुक के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना चाहते हो, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो। आपको सभी चैप्टर्स सॉल्यूशन के साथ अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे इसकी फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करना। तो आज के क्वेश्चन में दो पार्टनर है, पी और क्यू। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है। इनको एक नया पार्टनर आर ज्वाइन कर रहा है, जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट डिसाइडेड है 1/4। उसको पूरे प्रॉफिट में से 1/4 शेयर मिलेगा। इसको 1/4 शेयर के लिए पी अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है और कुछ क्यू सेक्रीफाइस कर रहा है, और आपको यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो बतानी है। तो सबसे पहले समझो कि जो प्रॉफिट आपका पहले दो पार्टनर्स में बट रहा था 5:3 की रेशियो में आराम से, अब एक नया पार्टनर आर आ गया और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट डिसाइडेड है कि उसको 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन इस 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट की वजह से, आर के आने की वजह से, इन दोनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट घट रहा है। कितना? पी अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है। कितना कर रहा है? वो कर रहा है 75% ऑफ 1/4। मतलब कि आप ये देखो, अगर पी जो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, या क्यों क्यों कितना कर रहा है, अगर पी 75% कर रहा है तो क्यों कितना करेगा? 25%। तो जो जो ये दोनों कंट्रीब्यूट करें, इन दोनों के कंट्रीब्यूशन को मिला देते हो, तो इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/4 बन जाता है। तो 75% ऑफ 1/4 मतलब कि 3/16, इतनी फ्रैक्शन से पी का शेयर ऑफ प्रॉफिट घट जाएगा। आर के आने पर पी का शेयर ऑफ प्रॉफिट इतने से घट रहा है, तो ये उसका कंट्रीब्यूशन है। और अगर इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इतना घट रहा है, तो ये किसके पास जा रहा है? ये शेयर ऑफ प्रॉफिट इसका घट रहा है, तो ये आर के पास जा रहा है। इसी तरह से क्यू क्यू ने कितना कंट्रीब्यूट किया? 1/4 का 25%, मतलब कि 1/16। वो अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से 1/16 फ्रैक्शन से प्रॉफिट घटा रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है आर के लिए। आगे चल करके अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट इतनी फ्रैक्शन से वो घटा के लेगा। अब इन दोनों ने जितना जितना कंट्रीब्यूट किया, आप दोनों का मिला के देखो क्या बन रहा है? 4/16। 4/16 का मतलब रिड्यूस करो, 1/4 बनता है। यही बनता है ना? तो इन दोनों ने जितना जितना कंट्रीब्यूट किया, आर नए पार्टनर के आने पर इन दोनों का मिला दिया गया, तो वो 1/4 शेयर बन गया आर का। क्लियर है? अब आर के आने पर इन दोनों का जो जो प्रॉफिट घटा, जिस तरह से घटा, वही फ्रैक्शन आप रेशियो में बनाओगे। किसने कितना कंट्रीब्यूट किया अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से, किसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना घट गया, किसका कितना ज्यादा और कम, हम कैसे पता करेंगे? उस रेशो से। अब यहां पर देखो, पी ने सेक्रीफाइस किया 3/16, क्यू ने किया 1/16। तो पी का 3:1, ये पी और क्यू का 3:1 सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया। अगर क्यू ने 1 दिया है तो पी ने 3 हिस्से दिए हैं। जैसे कि आप दो फ्रेंड्स हो और एक पिज्जा आपने ऑर्डर किया, मस्त होकर के खा रहे हो, आधा आधा शेयर करके। अब आपका एक नया फ्रेंड आपको ज्वाइन कर लिया। अब उस नए फ्रेंड के ज्वाइन करने पर आपको वो जो पिज्जा आप खा रहे थे दोनों, अब आपको उसके साथ शेयर करना है। आपने अपने पिज्जा जो हाफ शेयर था आपका, उसका एक स्लाइस आपने अपने न्यू फ्रेंड के लिए दिया। जो दूसरा फ्रेंड आपका बैठा हुआ है, उसने अपने हाफ शेयर में से 2 स्लाइसेस उसके शेयर में रखा। तो नए पार्टनर के पास कितने स्लाइसेस हो गए? 3 स्लाइसेस। लेकिन वो 3 स्लाइसेस उसको कैसे मिले? जब आपने एक स्लाइस दिया और आपके दूसरे फ्रेंड ने 2 स्लाइसेस दिए, तो नए पार्टनर का शेयर बना 3 स्लाइसेस। लेकिन आप दोनों का कंट्रीब्यूशन किस हिसाब से रहा? आपने एक दिया, दूसरे फ्रेंड ने 2, तो 1:2 जो आपकी रेशियो आई है, वो सेक्रीफाइस की रेशियो आई है। आपने कितना सेक्रीफाइस किया, कंट्रीब्यूट किया पिज्जा का अपने नए फ्रेंड के लिए। तो ये रेशियो इस तरह से निकलेगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या है। यहां पर ये समझ में आ गया, आप इसको डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये तो आपको समझाने के लिए मैंने बताया। अगर क्वेश्चन लेंदी आ जाता है तो हमको अपना टाइम सेव करना होता है। एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है, तो आपको यहाँ पे समझना है
कि देखो अगर 75% पी कर रहा है तो 25% क्यों कर रहा है। आप इसी को लिख सकते हो 75:25, और 75% अगर पी कर रहा है और 25% क्यों कर रहा है, तो हम इसको रिड्यूस करके यही इनका कंट्रीब्यूशन हो गया ना, कि 1/4 का 75% ये दे रहा है और 1/4 का 25% क्यों दे रहा है, तो इसी की रेशियो बन गई 3:1, कि पी ज्यादा दे रहा है, क्यों ज्यादा दे रहा है, कितना दे रहा है, कौन, इस हिस्से में किसका कंट्रीब्यूशन कितना है, वो रेशियो आपकी आ गई 3:1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए। नहीं समझ में आया, डाउट रह गया, कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करो, और प्रैक्टिस आपको जारी रखनी है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आप इस लैंग्वेज से यूज टू होगे, आपको इन क्वेश्चंस का मीनिंग समझ में आने लगेगा, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी इंक्रीज होगी, और आप कैसा परफॉर्म करोगे, वंडरफुल, 100% परफॉर्म करोगे। आपके पेरेंट्स आप पर प्राउड फील करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।